नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2023 के चुनाव के बाद बहुत कुछ बदला। कुछ नए चेहरे ऐसे आए जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। खासकर मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को लिया गया और ऐसे ही अलग अलग इलाकों से युवाओं को टिकट दी गई, तो उनकी भी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। ऐसे एक नया चेहरा चुन के आया वैशाली नगर से रिकेश सेन। रिकेश सेन की चर्चा इन दिनों कुछ अलग ही वजहों से है। वैसे तो रिकेश सेन वैशाली नगर से चुनाव जीत कर आए हैं। इससे पहले वैशाली नगर से 2 बार के विधायक विद्याधर भसीन रहे। आम जनता के लिए विद्याधर भसीन के काम करने का अंदाज एकदम अलग था और रिकेश सेन उनसे एकदम अलग शैली में काम करते हैं। आजकल इन दिनों वो वैशाली नगर विधानसभा के बगल वाले विधानसभा क्षेत्र भिलाई नगर में ज़्यादा एक्टिव देखे जा रहे हैं। खासकर भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहा चोरी के मुद्दे पर उनके लगातार बयान आ रहे हैं। कल अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रबोध के एक शॉर्ट वीडियो में मैंने रिकेश सेन के द्वारा यूनियन बैठक के दौरान कुछ गंभीर जो प्रश्न खड़ा किए गए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी राजनीतिक हत्या हो सकती है, भिलाई में जो लोहा चोरी हो रहा है उसे रोकना है। और ये कहते कहते जब वो याद दिलाने लगे कि भिलाई नगर विधानसभा से उनका कितना गहरा नाता है। जब से मैंने मुद्दा उठाया है, अलग अलग टाइप से मुझे भी बहुत सारा परेशान किया जा रहा है। अलग अलग हो सकता है मेरी राजनीतिक हत्या हो जाए, लेकिन मुझे चिंता इस बात की नहीं है। जिस भिलाई में मैंने जन्म लिया है और जो भिलाई मेरा कर्मस्थली है, और जब पहली बार मैं राजनीति में आया तो भिलाई स्टील प्लांट के क्षेत्र जहां पे फायर ब्रिगेड, सीआईएसएफ और पुलिस रहती है, वहीं से मैं पहला पार्षद बना सेक्टर 3 से। इस शॉर्ट वीडियो के साथ मैंने फेसबुक में एक पोस्ट लिखी और ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या रिकेश सेन अगला चुनाव भिलाई नगर से लड़ना चाहते हैं। तो मेरी इस पोस्ट के करीब 2 घंटे बाद रिकेश सेन जी का जवाब भी आ गया। उन्होंने वीडियो का जवाब वीडियो से दिया। कई लोगों का प्रश्न है कि वैशाली नगर का विधायक भिलाई में क्या कर रहा है। भाई, भिलाई और वैशाली नगर एक है। मेरी जो पैदाइश है, मेरा जो जन्मस्थली और कर्मस्थली भिलाई है, और भिलाई की पहचान इसी प्लांट से है। लड़ना पड़ेगा, सोचो मत, आप सब लोग आगे बढ़ो। भिलाई स्टील प्लांट में जो 10,000 करोड़ से अधिक की चोरी जो हुई है, और प्रतिदिन जो लोहा है काफी टन में जो है जो बाहर निकाला गया, चोरी किया गया, इसकी जांच बहुत आवश्यक है। अपने इस वीडियो में भी उन्होंने 10,000 करोड़ के लोहा चोरी का जिक्र किया। रिकेश सेन के पास ये 10,000 करोड़ का फिगर कहां से आया, ये तो रिकेश सेन ही बता सकते हैं। और अपने इसी वीडियो में वो ये भी बता रहे थे कि जो पुराने यहाँ के विधायक रहे, लंबे समय तक मंत्री रहे और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले निर्वाचित स्पीकर रहे, प्रेम प्रकाश पांडे के प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी ने भी उन्हें समर्थन दिया है। ये बातें वो वीडियो के माध्यम से काफ़ी गर्व से समझा रहे थे। आज धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व मंत्री कांग्रेस के बीडी कुरैशी जी, जिन्होंने मुझे अपना समर्थन पत्र दिया है, जिन्होंने मेरे पक्ष में, भिलाई स्टील प्लांट के पक्ष में और मेरा समर्थन करते हुए भारत सरकार को भी पत्र लिखा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, रिकेश सेन के इस मुहिम के साथ भाजपा का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीडी कुरैशी को उन्होंने नाम लिया। इसके अलावा एक और शख्सियत सोनू सूद, ये फिल्म अभिनेता हैं और कांग्रेस के लिए 2022 में पंजाब चुनाव के दौरान प्रचार कर चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान ही केंद्र सरकार की नीतियों के विपरीत ये खड़े रहे। इनके बारे में रिकेश सेन इन्हें अपने घर बुलाकर कह रहे थे कि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिस सपने को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो सपना नहीं, आज मेरे साथ साक्षात दर्शन हो गए हैं सोनू सूद जी। अगर हम लोग सब लोग अगर प्रेरणा लेते हैं तो ऐसे सक्सेस से प्रेरणा लेते हैं काम करने की, जो सचमुच समाज के लिए काम करते हैं और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। रिकेश सेन बेबाक बेलाग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो इसी तरह के वीडियो बनाते हैं जिससे वो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। रिकेश सेन का भिलाई विधानसभा चुनाव से लड़ने का क्या इरादा है, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भिलाई विधानसभा क्षेत्र में उनके पोस्टर देखे गए और जिस तरह से उनकी रुचि भिलाई विधानसभा को लेकर के है, इस बारे में भाजपा के अंदर ही उनके अन्य प्रतिद्वंदी की चिंता भी वाजिब है। लेकिन रिकेश सेन को लगता नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ता है। संगठन क्या सोचता है, बड़े
नेता क्या सोचते हैं। रिकेश सेन एक अपनी अलग शैली में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो चर्चा का कारण बना हुआ है। हम राजनीति से लोगों को जोड़ने के लिए अक्सर ये आह्वान करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के इस अंक के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।